संसारी गुरु लोग इच्छा रखेलन कि उनकर चेला लोग उनकरा गोड़ के नीचे रहे और उनकर सेवा करे, लेकिन बाइबल में लिखल बा कि जे बड़ बनल चाहता ओकरा के छोट होखे के पड़ी, एगो नमूना बन के देखावे के पड़ी। यीशु मसीह इकलौता एगो ऐसन गुरु रहलन जे खुद नमूना बन के देखौलन। जाने चाहता नहीं कि उ कौन और कैसन नमूना बन के देखौलन, तो ए बाइबल अध्ययन के बिल्कुल न छोड़ी। प्रिय भाई बहन लोग, नमस्कार। रउआ सभे के एक बार फिर से ए भोजपुरी बाइबल अध्ययन जिंदगी के राह में स्वागत बा। खास करके ओ दर्शक भाई बहन के स्वागत बा जे आज पहला बेर हमनी के साथ ही जुड़ल बा। हमनी के पूरा विश्वास बा कि ए भोजपुरी कार्यक्रम जिंदगी के राह के माध्यम से रउआ सभे के आत्मिक, मानसिक और सांसारिक आजादी के अनुभव हो रहल बा। सच्चाई जानला से ही हमनी सच्चाई पर विश्वास करे में सक्षम होखब जा। यूहन्ना अध्याय 14 पद 6 में यीशु मसीह कहले बाड़न कि रास्ता, सच्चाई और जिंदगी हम ही हई। हमारा बिना केहू पिता के पास ना पहुंच सकेला। यीशु के बारे में जानल ही सच्चाई के जानल हो। आज के अध्ययन में हमनी यीशु के एगो ऐसन प्रमुख संदेश के देखल जाई जवन यीशु के सेवा और शिक्षा का केंद्र है। दुनिया के सब गुरुवन में से कौनो गुरु अपना चेला के गोड़ ना धोलन, लेकिन आज रउआ देखब कि यीशु मसीह अपना चेला लोग के गोड़ धोले। ई सचहु एगो नमूना रहे, लेकिन एकरा पीछे एगो बड़ा बड़ राज बा जवन यीशु अपना चेलन के बतावेले। गुरु द्वारा चेला लोग के गोड़ धोवल एगो बिरले घटना रहे जवन सब चेलन के झकझोर दिलस। काहे कि भोजन के दौरान पैर धोवे की जिम्मेदारी सबसे निचला या सबसे छोट आदमी के होत रहे। यीशु मसीह न खाली नम्रता, दीनता और खुद के छोट बने का पाठ सिखौले, बल्कि दुनिया के ओ सब लोगन खातिर एगो उदाहरण बनले जे अपना के गुरु कहलन और मानेलन। बड़ बने के जिम्मेदारी का होखेला ओकरा के बतौलन। त प्रिय भाई बहन लोग, आई हमने यीशु के एगो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा पर मनन करे से पहले एगो सुंदर भजन सुनी जा। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना, पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु, दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। मित्र भाई बहन, पिछला अध्ययन में हमने का देखनी जा कि जगत का ज्योति लोगन के बीचा में रहने
मगर लोग उनका के ना देखलें, काहे कि ऊ आन्हर रहलें। ओ लोगन का मन कठोर रहे। यीशु का ई आगमन संसार का न्याय करे खातिर ना, उद्धार करे खातिर रहे। अब हमने के देखल जाई कि यीशु अपनी चेलन के गोड़ धोतने और उनकी साथे फसह का भोज खातने, जवान उनका यादगार बन गई, उनकी बलिदान का प्रतीक बन गई। यीशु अपनी चेलन के गोड़ धोलें। अब हमने का यूहन्ना रचित सुसमाचार की चौथा भाग में घुसतनी जा। हमने का सबका ले पहले आरंभ देखनी जा, जौन की अध्याय 1 का 18 पद रहे। दूसर का भाग रहे प्रस्तावना, अध्याय 11 का शेष पद। तीसरा भाग अध्याय 2 से 12 में हमनी का यीशु का काम और उपदेश देखनी जा। अब हमनी का देखल जाई अपनी गवाहन खातिर यीशु का गवाही, अध्याय 13 से अध्याय 17 ले। ये सुसमाचार की विभाजन का एगो औरी विधि बा। पहली बार 12 गो अध्याय में विषय बा ज्योति, उमें उनकी मानवीय सेवा का उल्लेख बा और उनका के ज्योति होखला का अंगीकार बा। अध्याय 13 से 17 तक विषय बा प्रेम और अध्याय 18 से 21 जिनकी बारे में चर्चा करेले उ हमनी के जिंदगी देवे खातिर अइले। उ खुदे जिंदगी हमें, उनकी मौत से हमनी के जिंदगी मिलेला। प्रभु यीशु 4 गो खास उपदेश देले रहले। इनमें से 3 गो उपदेश हमनी के मत्ती की सुसमाचार में पढ़ लेले बानी जा। पहाड़ी उपदेश मत्ती 5 अध्याय की शुरुआत से 7 अध्याय तक, गुप्त बातन के प्रकट करे का दृष्टांत मत्ती 13 अध्याय, सरग राज का चर्चा, जैतून पहाड़ का उपदेश मत्ती 24 और 25 अध्याय, और अब चौथा उपदेश जौन यूहन्ना 13 अध्याय से 17 अध्याय में लिखतने। ई हमने की प्रभु का सबसे उत्तम और इस सबसे लमहर उपदेश है। ई हमने खातिर आत्मिक रूप से बहुत मजबूत और महत्वपूर्ण है, काहे कि यीशु अपनी चेलन के एकदम नया ढंग से जानकारी देले रहले। उ हमने खातिर उनके प्रेम का, हमने के कैसन मसीही जिंदगी जिए के बा, उनकरी और उनकी अपनी लोगन के बीच की संबंध का उल्लेख करेला। अब कहे कि उ क्रूस की ओर बढ़तने, ऐसे उनकरी लगे ना तो फरीसियन खातिर, ना धर्म गुरुवन खातिर और ना ही रोमी राज खातिर संदेश बा। ई संदेश खाली उनकरी अपनी लोगन खातिर है। यीशु अपनी चेलन के गोड़ धोतने। ई एगो बहुते असामान्य घटना है। हम एके बहुते बार सुन चुकल बानी, ऐसे ई हमनी के विचित्र ना लागेला। मसीह यीशु सड़क की महिमा के छोड़ के ए धरती पर अइले और एगो दास का भूमिका निभौले। चेलन के गोड़ धोवे के जरूरत रहे। यीशु उनका गोड़ पानी से धोले, लहू से ना। बहुते लोग मसीह की लहू से धोला का बात करें। परमेश्वर का बेटा मसीह यीशु हमनी के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की सगरी बातन से धो देले बड़न। खाली एक गो बलिदान बा। इब्रानियों 10 अध्याय की 14 पद उ एक ही चढ़ावा के द्वारा उनके जे की पवित्र कइल जाने सर्वदा खातिर सिद्ध कर देले बने। मित्र भाई बहन, हमनी के अपनी तीर्थ यात्रा की अशुद्धियन के धोए के बा। हमनी के इस संसार में चले नहीं जा तो अशुद्ध होके नहीं जा, ऐसे हमनी के गोड़ धोए का जरूरत पड़ेला। यही कारण से प्रभु यीशु अपनी चेलन को गोड़ धोले। यीशु मसीह द्वारा गोड़ धोला का 3 गो कारण बतावल गईल बा, जेके अब देखल जाई। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय की 1 और 2 पद में लिखल बा, फसह की पर्व से पहले यीशु जान गएलन कि उनका उ ठहरावल समय आ गईल बा कि उ दुनिया के छोड़ के पिता के लगे चल जास। तो उ अपनी लोगन से जे दुनिया में रहें अंत ले वैसे ही प्रेम रखलन जैसे पहले लोगन से प्रेम करत रहलन। जब यीशु और चेला लोग भोजन करत रहे
तब्बे शैतान शिमोन के लइका यहूदा इस्करियोती के मन में ई डाल दिले रहे कि ऊ यीशु के पकड़वा देस। यीशु चेलन को गोड़ धोलें, काहे से कि ऊ जानत रहले कि ए संसार से जाए का समय आ गइल बा। अब उनका सेवा सड़क से होखी। ऊ अपनी लोगन के साथे पहचान बनई है और आज वो अपनी चेलन के गोड़ धोए ने, काहे कि ऊ ए पापी संसार विरोधी संसार से जाए वाला रहने। एक खातिर ऊ अपनी चेलन का गोड़ धोलें। दूसर का कारण रहे कि ऊ अपनी लोगन से प्रेम करत रहलन। ऊ उन्हन लोग से अनंत प्रेम करत रहलें। ऊ अपनी लोगन की उद्धार खातिर मुँह गैलन और ऊ ओ लोगन के उद्धार देवे में जियतने। ऊ हमनी का उद्धार करता हमें, जौन के हमनी से अनंत प्रेम करे ने, उनका के प्रेम करे से रोक ना सके नीजा। तीसर का कारण ओजू एगो बेमतलब का आदमी रहे, मने शैतान, जौन यहूदा इस्करियोती के मन में यीशु के धोखा देवे का विचार डलस। अब अहिनो शैतान मसीही लोगन में आ जाला और मसीही सेवा में आ जाला, तब हमनी के प्रभु द्वारा शोधन के जरूरत पड़ेला, जौना से कि हमनी के प्रभु के संगे सहभागिता में रही जा। ई फसह का समय रहे, ई प्रभु भोज ना रहे। यूहन्ना प्रभु भोज का उल्लेख नइखे करत, काहे कि जब यूहन्ना सुसमाचार वृत्तांत लिखत रहने, शायद तब विश्वासी प्रभु भोज के अनुष्ठान बना चुकल रहने और ई मसीह पर से उनका ध्यान हटत जात रहे। परमेश्वर के वचन के ज्ञान की बिना प्रभु भोज में आशीष नहीं खे। हमारी मन में यीशु आपकी पेट में रोटी हमेशा ना रही, मगर मन में यीशु सदा बास करी हैं। हमारी विचार से यह कारण है कि यूहन्ना प्रभु भोज का उल्लेख नइखे करत। यूहन्ना 13 अध्याय की 3 पद में इतरे लिखल बा, यीशु ई जान के कि परमेश्वर पिता सब कुछ उनके हाथ में क देले बड़न, ऊ परमेश्वर पिता के लगे से आइल बड़न और अब परमेश्वर पिता के लगे जातड़न। यहाँ खास बात ई है कि ऊ पिता के लगे जाता ने, एक कारण से ऊ ऐसन कैलें। यूहन्ना 13 अध्याय की 4 और 5 पद में लिखल बा, तब यीशु भोजन पर से उठ के आपन ऊपर का कपड़ा उतार देलन और एगो अंगोछा अपनी करियाई में बंधलन। तब यीशु एगो बर्तन में पानी लेके अपनी चेला लोग को गोड़ धोए लगलन और अंगोछा जौन उनका में बांधल रहे वही से पोछे लगलन। ई दास का रूप रहे। यीशु दास का रूप काहे धारण कैलें? निर्गमन 21 अध्याय में आजीवन दासत्व का व्यवस्था रहे। अगर कोनो इब्रानी दास अपनी स्वामी के कुटुंब में बियाह क के परिवार बसा लेला और अपनी मुक्ति की बरिस ओ प्रेम के कारण जाए नइखे चाहत, तो ओकर मालिक दुआरी पर ओकर कान छेद के ओके जिंदगी भर खातिर गुलामी में राख सकत रहे। ई गुलामी ओकरी मर्जी से रहे। यीशु भी प्रेम के कारण क्रूस पर अपन जान दिहलें कि हमनी के उद्धार मिले। उस सड़क छोड़ के दास का रूप धारण कैलें कि हमनी का उनके साथे संबंध जोड़ सके निजा। ऊ हमनी से हद से ज्यादा प्रेम करेलें। यूहन्ना 13 अध्याय की 6 और 7 पद में लिखल बा, जब ऊ शिमोन पतरस के लगे अइलन, तब पतरस उनका से कहलन, हे प्रभु, का तू हमार गोड़ धोतड़ा? यीशु उनका से जवाब दिलन, जवन हम करतनी तू ओके अबही नइखा जानत, बाकी एकरी बाद तू समझ जेब। कुछ लोग कहेलें कि एके एगो संस्कार का रूप देके हमनियों को करे के चाहिए। अगर एकर आत्मिक मतलब बनल रहे तो एमे कोनो समस्या नहीं है। कुछ लोगन का कहना है कि ई दीनता का पाठ है। नीक बात है। पतरसो यह सोचत रहले, मगर प्रभु उनका से कहले, जवन हम करतनी तू ओके अबही नइखा जानत, मगर एकरी बाद समझबा। यूहन्ना 13 अध्याय की 8 पद में लिखल बा, पतरस उनका से कहलन, हे गुरु, तू हमार गोड़
कब्बो ना धोइबा। यीशु उनका के जवाब दिलन, अगर हम तुहार गोड़ ना धोइब तो हमरा संगे तुहार कोनो हिस्सा नहीं खे। यीशु के कहे का मतलब का रहे? ई है कि ए शोधन के बिना उनका संगति संभव नहीं खे। फसह का पर्व उनकरी मौत का प्रतीक रहे। ऊ फसह की भोज से उठलें, मने ऊ फिर से जी उठलें और इस सरग में चढ़ गए। ऊ अंगोछा बांध के चेलन को गोड़ धोए के आगे बढ़ने। ऊ हमनी से कहतने, अगर हम तोहन लोग के शुद्ध ना करी तो हमारी साथे तोहन लोग को कोनो हिस्सा नहीं खे। मसीह आज हमनी के कौना का धोवे ने? भजन 119 के 9 पद में लिखल बा, जवान अपनी चाल चलन के कौना उपाय से शुद्ध राखे, हमारी वचन के अनुसार सावधान रहला से। यूहन्ना 15 अध्याय की 3 पद में लिखल बा, तोहन लोग तो ओ वचन के कारण जवन हम तोहन लोग से कहनी शुद्ध होखा। इफिसियों 5 अध्याय की 25 और 26 पद में कहल गइल बा, मसीह भी कलीसिया से प्रेम क के अपना के उनकी खातिर दे देलें कि उनका के वचन के द्वारा पानी से नहा के शुद्ध क के पवित्र बनाए। ई परमेश्वर का वचन ही हवे जौन विश्वासी के शुद्ध राखी। और जब हम पाप करें तब 1 यूहन्ना 1 अध्याय के 9 पद में लिखल बा, यदि हमनी का अपनी पाप के मान ली जा तो ऊ हमनी की पाप के क्षमा करे और हमनी के सगरी अधर्म से शुद्ध करे में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। बहुते लोग पाप के गंभीरता से ना लेने। यूहन्ना 13 अध्याय की 9 पद में लिखल बा, शिमोन पतरस उनका से कहलन, हे प्रभु, हमार खाली गोड़वे ना बाकी हमार हाथ और कपार भी धो दा। पहले तो पतरस अपन गोड़ हटा ली लें, मगर जब यीशु कहलें कि एकरी बिना उनकी साथे सहभागिता नहीं खे, तब वो अपन हाथ और अपन कपारों आगे कर देने। पतरस पूरा सहभागिता चाहत रहलें। यूहन्ना 13 अध्याय की 10वां पद में लिखल बा, यीशु उनका से कहलन, जे नहा ले बा ओकर गोड़ के छोड़ और कुछ धोवे के जरूरत नहीं खे, काहे कि ऊ एकदम शुद्ध बा। तोहनियो लोग शुद्ध बाड़ा जा, बाकी सब का सब ना। जे नहा भइल बा ओके गोड़ के सेवा और कुछ धोवे का जरूरत नहीं खे। ओ युग में नहाए खातिर सार्वजनिक स्नान घर रहे। नहाए के बाद जब लोग घरे लौटत रहले तब रास्ता में धूल माटी गोड़ में लाग जात रहे। ओ घरी रास्ता में कूड़ा भी पड़ल रहत रहे। ऐसे घरे आवे पर ओ लोग के गोड़ धोवे के जरूरत पड़त रहे। यीशु के ग्रहण क के हमनी का नहा चुकल बानी जा, मगर इस संसार का गंदगी हमनी की गोड़न में लागेला। आज्ञा ना मानल पाप है। ऐसन कोनो विश्वासी नहीं खे जौन रोज अशुद्ध ना होखे। 1 यूहन्ना 1 अध्याय की 6 और 7 पद में लिखल बा, अगर हम कहीं कि उनकी संगे हमार सहभागिता बा और फिर अनहार में चलें तो हम झूठा हमी और इस साँच पर नहीं चलत। मगर जैसन उ ज्योति में बाने वही तरह हमनियों को ज्योति में चली जा, तब एक दूसरा से सहभागिता रखे नहीं जा। और उनकी बेटा यीशु का लहू हमनी के सगरी पाप से शुद्ध करेला। मित्र भाई बहन, आपन गोड़ धोए से पहले अपन पाप स्वीकार करे के बा। सब करा ले कठिन काम इहे है। उत्साह का ना भइल, आस्था का ना भइल, प्रेम का कमी, ई सब परमेश्वर की नजर में पाप है। मगर मान लिहला पर उ हमनी की पाप के क्षमा करेने। आपन गोड़ उद्धारकर्ता के हाथ में देवे के होखी, उहे हमनी के चलई हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय की 11 पद में लिखल बा, यीशु अपनी पकड़वावे वाला के जानत रहलन, यही से उ कहलन, तोहन लोग में से सब का सब शुद्ध नहीं खे। यीशु यहूदा के जानत रहलन कि ओकर नया जन्म भइल बा। उ उनका के पकड़वाई, ऐसे उ कहलें कि सब शुद्ध नहीं खे। यूहन्ना 13 अध्याय 12 से 17 पद में इस तरह लिखल बा,
यीशु ओ लोग के गोड़ धो के और ऊपर का कपड़ा पहिर के बैठ गेलन और ओ लोग से कहलन, जौन हम तोहन लोग के साथे कैनी हा ओके बुझला हा। तोहन लोग हमरा के गुरु और प्रभु कहेला तो ठीक कहेला, काहे कि हम उहे हमी। यदि हम प्रभु और गुरु होके तोहन लोग के गोड़ धो देहनी तो तोहनियो लोग के एक दूसरा के गोड़ धोए के चाहिए। हम तोहन लोग के एगो नमूना देखौनी है कि जैसन हम तोहन लोग के संगे कैनी है वैसे ही तोहनियो लोग कैल करा। हम तोहन लोग से साच बात कहतनी, सेवक अपनी मालिक से बड़ ना होखेला और जे भेजल गइल बा उहो अपनी भेजे वाला से बड़ ना है। तोहन लोग तो ई बात के जाना तड़ा। यदि तोहन लोग ओ बात पर चलबा तो कुशल रहबा। यदि आपके अपनी जिंदगी में आनंद चाही तो उनकी लगे जाके अंगीकार करी। यीशु का इन निर्देश है कि उनकी नियर उनका चेला लोग भी एक दूसरे को गोड़ धोवस। एकर का मतलब है? पौलुस गलतियन के लिखतने कि ऊ कौना गा कैल जाए। गलतियों 6 अध्याय की पहला पद में लिखल बा, हे भाई लोग, अगर कोनो आदमी कोनो अपराध में पकड़ाइयो जाए तो तोहन लोग जे कि आत्मिक हवा नम्रता के साथे ऐसना के संभारा और अपनी खातिर भी चौकस रहा कि तोहन लोग भी परीक्षा में जीन पड़ा। परीक्षा में गिरे वाला भाई या बहन का आलोचना कैल या न्याय कैल ओकर गोड़ धोल ना है। अपनी भाई को गोड़ धोए से पहले हमनी के महिमा के प्रभु के अपन गोड़ धोए देवे के होखी। हमनी के हर बेरी उनकी लगे आके शुद्ध होके के होखी। भजन 139 की 23 और 24 पद में भजनकार कहतने, हे परमेश्वर, हमरा के जांच के जानी, हमरा के परख के हमरी चिंता के जान ली और देखी कि हमरा में कोनो बाउर चाल बा कि ना, और आनंद के रास्ता में हमार अगुवाई करें। हमनी में एकहू ऐसा नहीं खे जे कि पाप के बिना एको दिन निकाल पावे। ये हमनी का प्रभु के लगे ले आवेला कि शुद्ध कैल जाई। हमनी का परमेश्वर के वचन के द्वारा धोल जानी जा। हमनी का आपन गोड़ उनके हाथ में दे देनी जा, अर्थात पूरा समर्पण कर देनी जा। ए तरह हम प्रभु यीशु की सहभागिता के बिना कोनो दिन के ना जाए दी। उनकी संगे सहभागिता के तूरे खातिर पाप के बिचा में ना आवे दी। प्रिय भाई बहन लोग, चेला लोग के गोड़ धोए का असली मतलब समझ में आ गई। जैसे कि यीशु अध्याय 13 के पद 8 में कहले बड़न कि हम अगर तोहरा के ना धोई तो तोहरे संगे हमार कोनो हिस्सा नहीं खे। एगो गुरु का काम अपने चेला लोग का पाप गुनाह धोए के होखेला। जे शुद्ध बा वह अशुद्ध के शुद्ध कर सकेला। खाली यीशु ही हमनी के धो सकेलन और शुद्ध कर सकेलन, काहे कि ऊ पवित्र और शुद्ध हमें। एगो और मुख्य बात आज हमने सीखनी है जा कि अगर यीशु हमनी के ना धोते तो उनकरा संगे हमनी का कोनो हिस्सा नहीं खे। जैसे कि यीशु पतरस से पद 8 में कहलन कि अगर हम तोहके ना धोई तो हमारा में बाहर कोनो हिस्सा नहीं खे। एकर सही मतलब यह कि जब तक यीशु हमनी के शुद्ध ना करी है तब तक हमनी का परमेश्वर के साथ कोनो संबंध ना जुड़ सकेला। हमनी का शुद्धता यीशु के धोला पर ही निर्भर बा। प्रिय भाई बहन लोग, हमनी खातिर बहुत जरूरी बा कि हमनी यीशु के वचन के माध्यम से शुद्ध हो जाए जा। जैसन कि यूहन्ना अध्याय 15 पद 3 में लिखल बा कि जब हमनी आपन पाप कबूल करे नहीं जा तब परमेश्वर हमनी के शुद्ध करेला और यह सच्चा पश्चाताप हो। अगर कौनो विश्वासी पाप में गिर जाला तो परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर से माफी पा सकेला। एगो और बात सीखनी जा जौन पद 1 में लिखल बा कि यीशु ई जान के कि उनकर समय आ गइल बा और ऊ ए दुनिया के छोड़े वाला बाड़े, बाकी तबो ऊ दूसरा के प्रति भी वैसने प्रेम करत रहला। उनके प्रेम में कोनो बदलाव ना आई। परमेश्वर और यीशु मसीह के प्रेम ऐसने बा, वो कोनो भी परिस्थिति में ना बदलेला। आमतौर पर इंसान का प्रेम ओकरा स्वभाव और परिस्थिति के हिसाब से बदलत रहेला। कबो हमने बहुत प्यार करे नहीं जा तो कबो नफरत करे नहीं जा, बाकी यीशु का प्रेम का स्वभाव
ऐसा ना हो। परमेश्वर चाहता ने कि हमनी के प्रेम ऐसा नहीं होखे जवन परिस्थिति के अनुसार ना होखे, बल्कि वैसा होखे जैसा नमूना यीशु मसीह हमनी के दिले। प्रिय भाई बहन लोग, तक्का रुआ लोग एगो नमूना के जिंदगी जिए खातिर तैयार बनी। आज के अध्ययन के बारे में कोनो सवाल का जवाब पावे खातिर और प्रार्थना करावे खातिर एक घड़ी हमनी के फोन लगाई। हमनी के हमेशा रुआ लोग खातिर तैयार बैठल बनी जा। एक कार्यक्रम के बारे में दूसरा लोग के भी बताएं ताकि वो लोग भी आशीष प्राप्त कर सकें। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई, तब तक प्रभु के वचन और इस संगति में बनल रही। धन्यवाद।